जय श्री राम। आज मैं JEE एडवांस 2020 पेपर 2 फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसमें है इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। The resistance R3 has temperature coefficient 0.0004 per centigrade. If the temperature of R3 is increased by 100 centigrade, the voltage developed between S and T will be फाइंड करना है। इक्वेशन है कि सर्किट दिया गया है, इसमें सर्किट है, ये सर्किट दिया गया है, ये R1 60 ओम है, R2 100 ओम है, R3 300 ओम है, R4 500 ओम है और S और T टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और इसके बीच में एक 50 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। तो अब ये बैलेंस कंडीशन में है, तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अगर बैलेंस कंडीशन है तो हम पहले बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे। बैलेंस कंडीशन के केस में क्या होता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाएगा। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो ये 50 वोल्ट बैटरी से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन इन बैलेंस्ड कंडीशन R1/R2 इक्वल टू 60/100 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 3/5 हुआ। इसके बाद R3/R4 की वैल्यू होगा 300 डिवाइडेड बाई 500, दैट इज 3/4। तो ये इसका मतलब है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। सो नो करंट फ्लोज इन सर्किट ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट बैटरी। जो 50 वोल्ट बैटरी का है वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसका 50 वोल्ट है, उससे करंट फ्लो नहीं होगा। अब व्हेन टेम्परेचर R3 इज इंक्रीज्ड बाय 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया तब क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा तो R3 क्या होगा, R3 डैश इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस R3 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका वैल्यू दिया है 0.004 पर सेंटीग्रेड। T का वैल्यू है T इक्वल टू दिया हुआ है 100, T की वैल्यू है, टेम्परेचर है T क्या है यहाँ पे, T इज़ द टेम्परेचर है, 100 सेंटीग्रेड है, T टेम्परेचर है। वैल्यू पुटअप करोगे 300 इंटू 1 प्लस 0.0004 इंटू 100 तो हो जाएगा दैट 300 इंटू 1 प्लस 0.04 या इक्वल टू 300 इंटू 1.04 ऐड होगा, दैट इज 312 आ जाता है नया रेजिस्टेंस जो बनेगा। अब जो नया रेजिस्टेंस बनता है उससे व्हीटस्टोन ब्रिज इम्बैलेंस्ड कंडीशन में हो जाता है। जब इम्बैलेंस कंडीशन हुआ तो क्या होगा, देन करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू द बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। जो 50 वोल्ट का बैटरी उसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब क्या है, एज रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू 300 ओम इज इंक्रीज टू R3 डैश इक्वल टू 312 ओम। जैसे ही रेजिस्टेंस 300 से 312 ओम होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर R3 300 ओम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से उसका नया रेजिस्टेंस 312 ओम हो जाता है। अब क्या होगा इस कंडीशन पे, देयरफॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज इम्बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इम्बैलेंस्ड हो जाता है और करंट फ्लोज इन द सर्किट में करंट फ्लो करता है। अब देखिए सर्किट है, हमने सपोज किया कि आई करंट गोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इन सर्किट में जा रहा है। तो जंक्शन C पे जब आएगा तो यहाँ पे दो पार्ट में टूट जाता है, एक करंट I1 इस साइड में फ्लो करेगा, दूसरा करंट I2 इधर फ्लो करेगा। इसको हम मेश 1 नाम देते हैं, मेश 2 है। मेश क्या होता है, ये क्लोज्ड सर्किट होता है जिसमें उसके अंदर दूसरा कोई क्लोज लूप नहीं रहता, उसको मेश बोलते हैं। अब लेट I करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट्स एट जंक्शन C पे क्या होगा, करंट स्प्लिट इनटू टू करंट्स I1 I2 में स्प्लिट होता है। तो अब हम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन मेश 1 पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ करंट की डैश -60 I1 -312 I1 वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस 50 इक्वल टू 0 हो गया।
आर ऐड करेंगे 372 I1 इक्वल टू 50 हो गया। तो 372 I1 इक्वल टू 50, देयरफॉर I1 इक्वल टू 50/372 हो जाता है। तो 372 I1 इक्वल टू 50 आ गया। तब 372 I1 इक्वल 50, तो I1 की वैल्यू 50/372 आया। अब क्या करेंगे हम, दूसरा जो मेश है, मेश 2 में किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन मेश 2 में। तो उसमें मेश 2 में क्या होगा, देखिए ये जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -100 I2 -500 I2 इक्वल टू प्लस 50 वोल्ट आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन मेश 2 में -100 I2 -50 I2 -500 I2 प्लस 50 इक्वल टू 0। तो 500 एंड 100 ऐड हो जाएगा, दैट इज़ -600 I2 प्लस 50 इक्वल टू 0। सो ये इधर जाएगा, -50 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू आया 50/600। अब सपोज करो कि लेट पोटेंशियल एट पॉइंट इज पोटेंशियल एट पॉइंट डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको हम सपोज करते हैं कि वी डी है। पोटेंशियल एट पॉइंट डी है, डी पॉइंट पोटेंशियल कितना है, इज वी नॉट है। तो उसमें क्या होगा, तो अब देखिए पोटेंशियल कैसे नहीं, वी एस माइनस बी डी, R3-I1 आ जाएगा, और वी टी माइनस बी डी क्या होगा, R4I2 हो जाएगा। देखिए इसमें ये जो है यस होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का वी एस हो गया, वी एस माइनस बी डी इक्वल टू क्या होगा, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो ये हो गया R3-I1 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे करंट फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर, तो ये वी टी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी टी है, इधर वी टी माइनस वी डी हो गया इक्वल टू I2 इंटू 500 हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी ये सर्किट जो है नेगेटिव टर्मिनल से अगर ग्राउंडेड है तो 0 हो जाएगा, तो ये करंट नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ऑलवेज 0 नहीं होता, इसलिए हमने वी डी सपोज किया। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, वी एस माइनस बी डी इक्वल टू R3-I1, वी टी माइनस वी डी इक्वल टू R4I2। सो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी एस माइनस वी टी, ये वी डी कैंसिल हो जाएगा, R3-I1 माइनस R4I2। वैल्यू पुटअप करेंगे 312 इंटू 500 अब इंटू 50/372 माइनस 500 इंटू 50/600। इसको सॉल्व करेंगे तो वी एस माइनस वी टी की वैल्यू आएगा 0.27 वोल्ट। तो इसका जो वी एस और वी टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये 0.27 आता है। थैंक यू टू ज्वाइन अस। जय हिंद, जय भारत।